नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, यूपी स्पेशल जीके की सीरीज में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का भूगोल भी खत्म कर लिया है और आज दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था को। और सबसे पहले हम लोग राजनीतिक परिदृश्य को देख लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के बारे में। दोस्तों, अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्य में विधानमंडल का प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधानमंडल का प्रावधान संविधान में किया गया है। अगर इसके भाग की बात कर लेते हैं, यानी कि अंगों की बात कर लेते हैं, तो राज्य की विधानमंडल जो है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर के बनती है। और द्विसदनीय व्यवस्था को देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदन मौजूद हैं। और दोस्तों, वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनी यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेटिव की व्यवस्था है। कौन कौन से राज्यों में है? बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये 6 राज्य हैं जहां पर विधानसभा भी है और विधान। अब दोस्तों विधान परिषद की बात कर लेते हैं। विधान परिषद यानी कि उच्च सदन। दोस्तों, अगर इसके गठन की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद का गठन होता है और यूपी विधान परिषद का गठन दोस्तों 1937 में हुआ था। ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों 100 है। अगर योग्यता की बात करें, यानी कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है वो है दोस्तों, पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्य के विधानसभा के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का उसे मतदाता होना आवश्यक है। ये 3 बातें आप याद रखिएगा। कार्यकाल की बात करें दोस्तों, तो यह एक स्थायी सदन है और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में दोस्तों 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान सभापति की बात करें दोस्तों, कुंवर मानवेंद्र सिंह इसके वर्तमान सभापति हैं। दोस्तों, अब संरचना की बात कर लेते हैं। विधान परिषद की संरचना की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो विधान परिषद की सदस्यों की संख्या दोस्तों कम से कम 40 होना चाहिए, यानी कि 40 से कम तो नहीं हो सकती। और दूसरा, अधिकतम जो है दोस्तों उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी, यानी कि विधानसभा में जितने भी सदस्य बैठते हैं उससे 1/3 सदस्य से ज्यादा विधान परिषद में नहीं हो सकते। अब उत्तर प्रदेश के 4 राजनीतिज्ञ ऐसे हैं दोस्तों जो 3-3 बार प्रदेश के विधान परिषद के सभापति के पद पर भी रहे हैं, जिनके नाम क्रमशः दोस्तों कौन कौन से देख लेते हैं। दरबारी लाल शर्मा, याद रखिएगा। वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, ये भी याद रखिएगा। और शिव प्रसाद गुप्त एवं नित्यानंद स्वामी, ये 4 लोगों को आप याद रखिएगा दोस्तों। ये ऐसे हैं जो 3-3 बार प्रदेश के जो है विधान परिषद के सभापति के पद पर भी रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों, श्री चंद्रभान थे। विधानसभा यानी कि निम्न सदन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। विधानसभा राज्य विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर का लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे निम्न सदन या लोअर हाउस भी समान रूप से कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विधानसभा की संरचना की। तो भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य एवं अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि 60 सदस्य से कम नहीं हो सकते और 500 सदस्यों से ज्यादा नहीं हो सकते। और वर्तमान में देख लेते हैं दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 403 निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि ऐसे सदस्य जो निर्वाचित होकर के विधानसभा में सीधे आ सकते हैं। ऐसे सदस्यों की संख्या 403 है। उत्तराखंड गठन से पूर्व दोस्तों सीटों की संख्या 425 थी। उत्तराखंड के गठन के बाद दोस्तों सीटों की संख्या क्या हो गई? 403 हो गई। कार्यकाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का। विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल इसे भी मतलब पहले भी भंग कर सकता है, यानी कि विधानसभा को पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। योग्यता की बात करें तो दोस्तों, यानी कि विधानसभा
का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होना चाहिए दोस्तों? पहली है भारत का वो नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और ये ध्यान रखिएगा विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। अब दोस्तों निर्वाचन देख लेते हैं। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के वयस्क मतदाता द्वारा किया जाएगा दोस्तों। वयस्क मतदाता का मतलब है जिसकी आयु जिसकी उम्र 18 वर्ष या ऊपर की होगी। पहले दोस्तों 21 वर्ष उम्र थी, लेकिन दोस्तों संविधान 61वां संविधान संशोधन करके 1989 में अनुच्छेद 326 में यह परिवर्तन कर दिया गया और यह प्रावधान कर दिया गया कि अब 18 वर्ष या उससे ऊपर के का जो वोटर है ना, वही विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कर सकता है। विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का प्रावधान भी किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 178 के तहत। विधानसभा अध्यक्ष की अगर दोस्तों बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा समान बहुमत से किया जाता है। विधानसभा की शक्तियों की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो विधानसभा राज्य सरकार के लिए कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। याद रखिएगा, विधानसभा जो है राज्य सरकार के लिए कानून बनाने की क्या है दोस्तों? सर्वोच्च संस्था विधानसभा ही है। धन विधेयक की बात करें दोस्तों, तो धन विधेयक के मामले में विधानसभा की सर्वोच्च शक्ति विधानसभा को दोस्तों सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। यह अनुच्छेद 198 में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। सर्वाधिक सीटों की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जनपद में सबसे अधिक कितनी सीटें हैं दोस्तों? 12 सीटें हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है वो विधानसभा सीटों वाला सबसे बड़ा राज्य है। आरक्षित सीटों की बात करें दोस्तों तो 80 यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 85 सीटें आरक्षित हैं और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए 4 सीटें विधानसभा में आरक्षित की गई हैं। जबकि सबसे कम विधानसभा सीट जो है श्रावस्ती जनपद में कितनी सीट है दोस्तों? 1 सीट है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में नाम निर्देशन यानी कि नॉमिनेशन के द्वारा होने वाले आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। यह अनुच्छेद 334 में परिवर्तन करके किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सर्वाधिक तीन बार अध्यक्ष पद पर रहने वाले कौन कौन है दोस्तों? चलिए उनके नाम देख लेते हैं। पहले हैं आत्माराम गोविंद खेर और दूसरे हैं श्रीपति मिश्र। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जिन्हें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ है, उनके नाम दोस्तों हैं श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र। ये ऐसे अध्यक्ष हैं दोस्तों जिन्हें मुख्यमंत्री का भी गौरव प्राप्त हुआ है, यानी कि मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। अब राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल दोस्तों, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। नियुक्ति की बात करें दोस्तों, इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 में दी गई है और अनुच्छेद 155 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्हें जो है शपथ दिलाते हैं। योग्यता की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो इनकी न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा, विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम आयु है दोस्तों 30 वर्ष है और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष है। ये याद रखिएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश और देश की पहली महिला राज्यपाल थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये ऐसा फैक्ट है दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए। पदावधि की बात करें तो दोस्तों राज्यपाल 5 वर्षों के लिए दोस्तों पद पर रहता है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। ये कौन सा अनुच्छेद में दिया है? संविधान के अनुच्छेद 155 में दिया हुआ है।
अब राज्यपाल की योग्यताएं देख लेते हैं दोस्तों। 157 में यानी अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताएं दी हुई हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी उम्र जो है दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये याद रखिएगा। और राज्यपाल जो है संसद यानी पार्लियामेंट, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश को प्रारंभ में संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। सन 1921 में दोस्तों संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस के प्रथम राज्यपाल सर स्पेंसर हरकोट बटलर थे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1921 में कौन था दोस्तों संयुक्त प्रांत का राज्यपाल? सर स्पेंसर हरकोट बटलर। देश की आजादी के बाद दोस्तों प्रदेश की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी, याद रखिएगा। कब से कब तक के लिए? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक की ये प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों उत्तर प्रदेश के नाम से राज्य का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के नाम से दोस्तों राज्य का गठन कब हुआ, यानी कि पहली बार उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, तो 24 जनवरी 1950 को पड़ा। इस प्रकार दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल श्री होर्मसजी पेरोशो मोदी थे। कौन थे? होर्मसजी पेरोशो मोदी। और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 2 मई 1949 से 1 जून 1954 तक था। मोहम्मद शफी कुरैशी उत्तर प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल थे, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन मफत भाई पटेल हैं और जिनका कार्यकाल दोस्तों 29 जुलाई 2019 से अब तक चल रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। दोस्तों भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में ही लगा है, और कितनी बार? 10 बार। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की लोकसभा एवं राज्यसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 80 सीटें हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में। यूपी ट्रिपल एससी इसे कई बार पूछ चुका है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो 80 सीटें हैं और ये देश में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए दोस्तों 17 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ये याद रखिएगा कि एसटी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं की गई है। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या दोस्तों कितनी है? 31 है। और मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पार्लियामेंट एरिया कौन सा है दोस्तों? गाजियाबाद है। यानी कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से, याद रखिएगा, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से है ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र दोस्तों गाजियाबाद। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है दोस्तों बागपत। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों अब मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। तो मुख्यमंत्री दोस्तों राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। और राज्यपाल की बात करें तो वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। कार्यों एवं दायित्वों यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप भी कहा जाता है। तो जैसे दोस्तों केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही स्टेट में मुख्यमंत्री होता है। अब विधानसभा में बहुमत दल यानी कि मेजोरिटी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह शासन का प्रमुख होता है तथा मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की अगर बात करें दोस्तों तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार एवं उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? श्री गोविंद वल्लभ पंत थे, याद रखिएगा। और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों अप्रैल 1946 से दिसंबर 1954 तक था। दोस्तों प्रदेश एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। कब से कब तक थी? कार्यकाल देख लीजिए दोस्तों, अक्टूबर 1963 से मार्च 1967
तक थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों नारायण दत्त तिवारी की बात कर लेते हैं। प्रदेश के एकमात्र ऐसे राजनीतिज्ञ जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो प्रदेश के ये एक ऐसे एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तराखंड के भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे हैं। याद रखिएगा ये दो नाम कौन कौन से, चौधरी चरण सिंह ये तो आपको याद ही होगा, लेकिन दूसरा नाम याद रखिएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो 3-3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो दोस्तों? चंद्रभानु गुप्ता, नारायण दत्त तिवारी यानी कि एनडी तिवारी और मुलायम सिंह यादव, ये 3-3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। सुश्री मायावती जी के बारे में आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री की बात करें तो वो अखिलेश यादव जी हैं और 30 वर्ष की उम्र में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। अब दोस्तों मंत्रिपरिषद की बात कर लेते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो इनका जो प्रावधान है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 163 में है और संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार दोस्तों राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। तो सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद की अवधि दोस्तों 5 वर्ष की होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इनकी अवधि दोस्तों व्यवहारिक रूप से इसकी अवधि विधानसभा में उसके दलीय बहुमत पर निर्भर करती है। यानी कि जब तक बहुमत बना रहेगा तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष तक बना रहेगा। तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और तीसरा है दोस्तों उप मंत्री यानी कि वाइस मिनिस्टर्स। दोस्तों राज्य मंत्री परिषद अनेक प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, विधायी यानी लेजिस्लेटिव, वित्तीय यानी फाइनेंशियल कार्य करती है और मंत्री परिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव का कार्य करती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके एग्जाम में ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था का ये राजनीतिक परिदृश्य टॉपिक को खत्म किया। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रशासनिक परिदृश्य को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।